श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का जो संकट चतुर्थी व्रत किस दिन रखा जा रहा है, पूजन विधि क्या है, मुहूर्त क्या है और चंद्रोदय का समय क्या है, संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहा है, तो बेल आइकन के साथ में सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी या जो भी उपाय मैं आप लोग को बताऊँ वो आप जल्दी जल्दी पा सको और अच्छे लगते हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर सकें। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी जो व्रत है ना, वो महीने में 2 बार पड़ता है। एक होता है कृष्ण पक्ष का और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष का। कृष्ण पक्ष का जो चतुर्थी व्रत रहता है वो संकट चतुर्थी व्रत रहता है और शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी रहती है वो विनायक चतुर्थी कहलाती है। इस महीने में जो संकट चतुर्थी व्रत है ना, वो 12 नवंबर को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। इस दिन भक्तगण सुख समृद्धि और वैभव के लिए एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी भगवान गणपति जी की पूजा अर्चना करते हैं। प्रत्येक माताएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए, अपने पुत्र के कार्य में सफलता के लिए इस व्रत को रखती है। संकट चतुर्थी व्रत का जो शुभ मुहूर्त है ना, वो देख लेते हैं। संकट चतुर्थी व्रत जो शुरुआत है ना, वो 11 नवंबर 2022 रात 8:17 से होगी और इस तिथि का समापन जो है वो 12 नवंबर 2022 को रात 10:25 होगा। इस दिन जो चंद्रोदय का समय है ना, वो रात को 8:21 पर बताया गया है, यानी कि 8:21 पर चंद्रोदय हो जाएगा। तो चंद्र उदय के बाद ही आप व्रत जो है वो पूर्ण होगा आपका। वैसे तो संकट चतुर्थी व्रत की जो पूजन विधि है, जो पहले से करता आ रहा है उसके लिए तो जो कर रहा है उसी तरीके से करे, लेकिन जो पहली बार इस व्रत को उठा रहा है, इस व्रत को कर रहा है, तो उसको चाहिए कि प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने और पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें। पूजा स्थान को साफ करने के बाद गंगा जल छिड़के, उसके बाद एक पटा रखे। पटे के ऊपर भगवान गणपति जी को बैठाने से पहले उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर आप गणपति जी की प्रतिमा को रखें। उसके बाद भगवान गणपति जी के आगे दीप प्रज्वलित करें, तिलक करें, पुष्प अर्पित करें। उसके बाद भगवान गणपति जी को 21 दुर्वा की गांठ अर्पित करें। भगवान गणपति जी की पूजा में दुर्वा का जो महत्व है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में जो जानकारी है वो मैं पहले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से अपलोड कर दूंगी कि भगवान गणपति जी को दुर्वा क्यों चढ़ती है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने के बाद जो घी का दीपक है वो प्रज्वलित करें। मोतीचूर के लड्डू भगवान गणपति जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाए या फिर मोदक का भोग लगाए। पूजा समाप्त होने के बाद आरती करें और पूजन में हुई जो भी भूल चूक आपसे हुई है उसके लिए आप भगवान गणपति जी से क्षमा मांगे। इस तरह से व्रत को पूर्ण करने के पश्चात ही आप जो है जो चंद्रमा का उदय का समय रहेगा उस समय आप चंद्रमा की पूजा करें और चंद्रमा की पूजा करने के पश्चात ही आप चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही आप अपना व्रत पूर्ण कर पाएंगे। तो ये थी संकट चतुर्थी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, मुहूर्त और चंद्र दर्शन का जो समय है वो। तो आप लोग को ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे। श्री श्री नमस्तुभ्यम।